हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कॉम्पिटिशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपीएसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में आज हमको नया टॉपिक पढ़ना है। वो क्या पढ़ना है? हम पढ़ने वाले हैं साइबर अपराध। क्या पढ़ने वाले हैं? साइबर अपराध। आजकल आपने देखे होंगे आसपास प्रत्येक दिन एक न एक साइबर अपराध होता ही। ठीक है, तो आज हमको पढ़ना है क्या? साइबर क्राइम। कई बार आपने देखा होगा कि किसी के बैंक खाते से क्या हो गए हैं, पैसे निकाल लिए गए हैं। क्या है? किसी के बैंक खाते से पैसे निकाल लिए गए हैं, किसी का मोबाइल हैक हो गया है, किसी का लैपटॉप हैक हो गया है, किसी का कुछ हो गया है, किसी का कुछ हो गया है। तो ये सब चीजें क्या है, किसके अंतर्गत आती हैं? साइबर अपराध के अंतर्गत आती हैं। और अभी हाल फिलहाल में एक बार अभी आपने सुना होगा, चर्चित में खूब देखा होगा कि एक चल रहा था क्या, साइबर अरेस्ट चल रहा था। क्या चल रहा था? साइबर अरेस्ट। जिसमें क्या करता है, एक व्यक्ति आता है बढ़िया एकदम टोपी लगा के, वर्दी पहन के, हर चीज करके, और आपको फोन करता है कि आप ऐसा ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं और आप ऐसे ऐसी चीजों में आप पकड़े गए हैं। यदि आप निपटना चाहते हैं तो इस नंबर पर इतने इतने पैसे भेज दो, नहीं तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा और आप जेल में सड़ जाएंगे। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ऐसी ऑनलाइन कोई कभी भी जो जो हमारे कानून है उसमें ऐसा कोई अरेस्ट है ही नहीं। ऑनलाइन जो अरेस्ट होता है इसको, ये ऐसा कोई अरेस्ट है ही नहीं। जब भी अगर कोई सूचना होगी तो आपके द्वारा, डाक के द्वारा आएगी, आपके ऐसे कॉल या मैसेज में कभी नहीं आती। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसी को जो हमने पढ़ा था, एक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पढ़ा था, 2000 पढ़ा था। अब आईटी टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पढ़ा था, तो जब सूचना उसमें आई थी तो सूचना में क्या था, हमने यही पढ़ा था, सूचना कंप्यूटर आएगा। जब कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर लैपटॉप आएगा, कम्युनिकेशन डिवाइस आएंगे, ये सब चीजें आएंगी, तो उसमें क्या इंटरनेट का मामला होगा। उसमें कहीं ना कहीं से प्रोटोकॉल तो बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, जो हैकर होते हैं वो क्या करते हैं, हैक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उसको हैक कर लेते हैं। तो उसी के लिए इसको बनाया गया कि अगर कोई हैक करता है तो क्या हम किस तरीके से किसी चीज़ की, जैसे हमारे पास बैंकिंग फ्रॉड होता है, बैंक से पैसे खाली हो जाते हैं, तो हम क्या कहकर वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे? या कोई हमको ऑनलाइन परेशान करता है तो हमको हम उसे क्या कहेंगे? कोई हमारे जीमेल पे क्या करता है, एकदम से बहुत सारे मैसेज भेज देता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन में लगातार कॉल्स आते हैं। कैसे? ये कभी यहाँ से कभी वहाँ से, लगातार एक कॉल नहीं कट पाता है, दूसरी कॉल आ जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब परेशान करने के, ये ऑनलाइन ही है, ये कॉल बूमर होते हैं। ये सब क्या है, अपराध हैं। जैसे साइबर अपराध है। कई बार जीमेल में देखे होंगे कि बहुत सारे एकदम से मैसेज आते हैं और जीमेल हमारा क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है। क्या हो जाता है? जीमेल ही हमारा क्रैश हो जाता है। व्हाट्सएप पे मैसेज देखे होंगे लगातार, कई बार किसी के में जीमेल, व्हाट्सएप और फोन कॉल तीनों एक साथ आते हैं तो फोन ही हैंग कर जाता है। क्या होता है? फोन ही हैंग कर जाता है। और उसी में उसको उनको थोड़ा सा मौका मिला और उतने में ही वो क्या करते हैं, अपना काम करके निकल जाते हैं। ठीक है, कई बार आया होगा आप लोगों के पास फोन कि हम इस बैंक से बोल रहे हैं और आपका जो एटीएम है उसकी डेट क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। आप अपने एटीएम को नया करवाने के लिए ये करें और आप अपने एटीएम के ये नंबर बताएं, अपना बैंक खाता, ये सब चीजें पूछ के बोलता है। जैसे ही आप बता देते हैं तो आपका क्या हो जाता है, बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, फिशिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिशिंग भी बोल देते हैं। इस तरीके से, जैसे अभी एक वेब सीरीज आई थी इसी पे थी, जमताड़ा। कौन थी? एक वेब सीरीज आई थी जमताड़ा, जो इसी से संबंधित थी, पूरी साइबर अपराध से ही संबंधित थी। उसमें जहां देखो, जिस प्रकार से देखो उसी प्रकार से क्या था, साइबर अपराध था। जिसके देखो उसी के पैसे निकाले जाते थे कि कहीं बैंक के व्यक्ति बनकर, कहीं पुलिस बनकर, कहीं ऐसा कुछ बनकर। कई बार तो ऐसा उसमें लास्ट में तो इसमें ऐसा कर लिया था कि एटीएम भी लोगों के निकाल कर क्या कर लिए थे, एटीएम का पिन ही डिकोड कर लिया था। इतने सारे लोगों को एक साथ लगा के एटीएम के पिन ही डिकोड कर लिए थे। तो डायरेक्ट एटीएम से ही क्या करते थे, पैसा चुराते थे। इस तरीके से काम करते थे।
तो इसी अपराध को देखते हैं कि अपराध कितने प्रकार के हो सकते हैं और किस किस प्रकार से अपराध हो सकते हैं। इन्हीं अपराधों को क्या करना, हम देखना है कि जो साइबर अपराध होते हैं वो क्या क्या हैं या साइबर अपराध के या प्रकार, जो प्रमुख साइबर अपराध हैं वो कौन कौन से हैं। तो इनको देखते हैं। पहले इसमें हम समझते हैं कि इसमें जो साइबर अपराध है इसको समझते हैं। ये जो साइबर अपराध में जो साइबर का जो मतलब, इसका क्या मतलब है, अपराध का मतलब, अपराध किसे कहते हैं। तो साइबर का मतलब क्या है, साइबर का मतलब है किससे, इसका जो संबंध है वो किससे, संसूचना, किससे, संसूचना, किससे संबंधित है, इसका मतलब किससे, साइबर का जो मतलब है वो संसूचना, संसूचना के अंतर्गत जो क्या कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब चीजें क्या आती हैं, संसूचना के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें लिख सकते हैं, जैसे इसको क्या कह सकते हैं, कम्युनिकेशन कह सकते हैं। क्या, NICATION, कम्युनिकेशन, ठीक है। और अपराध को क्या कहेंगे कि ऐसा कोई कार्य, क्या हो, जो अपराध होता है उसको क्या कहते हैं कि ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई कार्य, कोई कार्य जो किसके, जो क्या हो, विधि के विरुद्ध हो, किसके, जो विधि है हमारी, जो नियमावली है, जो BNS है, विधि के विरुद्ध, कैसा, विधि के विरुद्ध, विधि के विरुद्ध, उसको क्या मानेंगे, अपराध मानेंगे। क्या हो, विधि के विरुद्ध या विधि की जगह कानून के भी कह सकते हैं कि क्या हो, कानून के विरुद्ध होता है, उसे क्या कहते हैं, हम अपराध कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम अपराध कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं, अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो इसकी परिभाषा हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि ऐसा अपराध लिखते हैं, ऐसा अपराध, हम सामान्य रूप से लिखते हैं, ऐसा अपराध, ऐसा अपराध जिसका संबंध, जिसका संबंध कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन डिवाइस से है, कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन डिवाइस से है या से होता है। क्या कहते हैं, ऐसा अपराध जिसका संबंध कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन डिवाइस से होता है। उदाहरण में क्या देखते हैं कि जैसे उसे क्या कहते हैं, हम साइबर अपराध कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम साइबर अपराध। उदाहरण में उसे लिख सकते हैं, उसे साइबर साइबर अपराध कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम साइबर अपराध, ठीक है। इसमें कम्युनिकेशन में क्या कैसा, कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, मोबाइल हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया। ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें क्या आती हैं किसके अंदर, कम्युनिकेशन डिवाइस या कम्युनिकेशन सिस्टम के अंतर्गत क्या करती हैं, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो ये हमने क्या लिखी, नॉर्मल परिभाषा। अब देखते हैं कि जो गृह मंत्रालय ने जो इसकी परिभाषा दी है वो क्या परिभाषा दी है। गृह मंत्रालय ने भी इसकी क्या की है, परिभाषा दी है। तो हम क्या करते हैं, गृह मंत्रालय की परिभाषा को भी देख लेते हैं। तो चलिए एक सेकंड हम चलते हैं। अब हम चलते हैं किसकी, गृह मंत्रालय द्वारा दी गई जो परिभाषा है उस परिभाषा को क्या करते हैं, हम लिखते हैं साइबर अपराध की। किसकी, साइबर अपराध की। गृह मंत्रालय ने भी क्या की है, एक परिभाषा दी है किसकी, कि किसे साइबर अपराध के अंतर्गत माना जाएगा। तो उसकी एज इट इज हम लिख देते हैं, जो गृह मंत्रालय ने परिभाषा दी है उसमें क्या कहा है कि साइबर अपराध वे अपराध हैं, क्या, साइबर अपराध, साइबर अपराध अपराध
वे अपराध हैं, वे अपराध, साइबर अपराध वे अपराध हैं जो कंप्यूटर, जो किसके द्वारा, कंप्यूटर, इंटरनेट या किसके द्वारा, कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी, किसका, या मोबाइल टेक्नोलॉजी, किसका, मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, क्या करके, मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके क्या किया जाता, व्यक्तियों को, कंपनियों को, किसको, कंपनियों को, व्यक्तियों को, कंपनियों को या संस्थाओं को, या किसके, संस्थाओं के प्रति क्या किया जाता, संस्थाओं के प्रति किए जाते हैं, या संस्थाओं के खिलाफ किए जाते हैं, क्या किया जाता, खिलाफ किए जाते हैं। साइबर अपराध वे अपराध हैं जो कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके व्यक्तियों के, कंपनियों के या संस्थाओं के प्रति या खिलाफ किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, साइबर अपराध। किसके द्वारा किए जाते हैं साइबर अपराध वे अपराध होते हैं जो क्या, कंप्यूटर के द्वारा, किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, साइबर अपराध कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट या किसके द्वारा, मोबाइल, किसके द्वारा, मोबाइल टेक्नोलॉजी, मोबाइल के द्वारा का उपयोग करके, किसके साथ, व्यक्तियों के साथ, लोगों के साथ, कंपनियों के साथ भी हो सकता है, संस्थाओं के साथ भी हो सकता है। कई बार कंपनियों की वेबसाइट को हैक कर लेते हैं, कई बार संस्थाओं की वेबसाइट को भी हैक कर लेते हैं। जैसे कई बार देखा होगा कि एरोप्लेन को भी हैक कर लिया है, क्या कर लिया, एरोप्लेन को हैक कर लिया है, वो क्या कर, हाईजैक कर लिया है, क्या कर लिया, हाईजैक कर लिया। तो क्या करते हैं, वो यही तो करते हैं, ऐसे थोड़ी ना हो जाता वो जब वहां पे, नहीं तो इतनी सुरक्षा होती है कि चेकिंग के समय कैसे पहुंच जाए वहां पे, हथियार वगैरह ये सब चीजें, तो वो सब चीजें क्या, सिस्टम को पूरा हैक कर लेते हैं, पहले हैक करके वहां से अपने व्यक्तियों को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। उसमें कोई फिर चींकने की कुछ भी आवाज नहीं आती, जो ट्रैकर लगे होते हैं वो सब हो जाता है इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से वो क्या करते हैं, फिर कंपनी, संस्था के खिलाफ क्या करते हैं, ये किए जाते हैं ये अपराध, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई होगी। अब देखते हैं साइबर अपराध कैसे करते हैं या कहां पर करते हैं, किससे करते हैं, ठीक है। अब ये चीज को हम देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं, फिर साइबर अपराधों की ओर हम चलेंगे, क्या करेंगे कि जो साइबर क्राइम है वो कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, हम एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। तो लिख सकते हैं साइबर अपराध, साइबर अपराध कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, कहां पर करते हैं, क्या, कहां पर करते हैं, इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं इसको कि जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क साइट जो होती हैं उनसे क्या करते हैं, ये साइबर अपराध करते किससे, सोशल मीडिया, जो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब चीजें, सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्क, सोशल नेटवर्क साइट्स। देखा होगा कई बार कि एक अननोन मैसेज आता है, एक फाइल सी आती है जिसको हम ओपन करते हैं, और तैसे ही क्या हो जाता है, हमारा मोबाइल ब्लैंक हो जाता है, क्या हो जाता है, मोबाइल ब्लैंक हो जाता है। इसमें क्या आ जाता है, जैसे हमारे इंस्टाग्राम पे
इंस्टाग्राम पे आ जाता है, फेसबुक पे आ जाता है, क्या आ जाता है, फेसबुक पे आ जाता है, कई बार व्हाट्सएप पे आ जाता है, ईमेल पे आ जाता है। इन सब चीज़ों पे क्या करता है, एक मैसेज आता है, हम जैसे ही उसको खोलते हैं हमारा मोबाइल पे लिंक हो जाता है। तो ये इस तरीके से क्या मोबाइल सोशल नेटवर्क साइट से क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, साइबर अपराध करते हैं। ठीक है, ईमेल के माध्यम से, किसके द्वारा, ईमेल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भी होता है, किसके द्वारा, ईमेल के माध्यम से होता है। चैट रूम, चैट रूम, चैट रूम जो हमारे बहुत से सारे चैट करने के ऐप हैं उनसे क्या करते हैं, होता है, आ जाती है लिंक। नकली या फेक सॉफ्टवेयर बना के, नकली या क्या इसको क्या कह सकते हैं, फेक, क्या कह सकते हैं, फेक, एफ ए, फेक सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बना के क्या कर सकते हैं, ये करते हैं। वेबसाइट के माध्यम से करते हैं, क्या करते हैं, वेबसाइट के माध्यम से भी करते हैं, वेबसाइट के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से भी क्या करते हैं, साइबर अपराध करते हैं। तो इन सब तरीकों से क्या किया जाता है, साइबर अपराधों को अंजाम दिया जाता है। तो कैसे किए जाते हैं अपराध, जैसे सोशल नेटवर्क साइट के द्वारा, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब के द्वारा क्या होते हैं, मैसेज आते हैं, और जैसे ही हम मैसेज पे ओके करते हैं हमारा मोबाइल क्या हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, और हमारा डेटा उसके पास पहुंच जाता है। वायरस के द्वारा भी, वायरस भी बेच के करते हैं। ठीक, ईमेल के द्वारा, ईमेल के माध्यम से भी यही चीजें होती हैं। ठीक है, चैट रूम में भी या क्या करते हैं, कोई बढ़िया सा डीपी लगा के बढ़िया एक चैट भेजते हैं, जैसे ही हम उसमें लिंक में ओपन करते हैं, चैट को ओपन करते हैं, फोटो को ओपन करते हैं। अब तो कई बार हो गया कि जैसे हम थोड़ी देर उसे जैसे कोई चैट खोला या उसको क्या, चैट को ही क्या कर दिया, ओपन करके ऐसे ही ओपन छोड़ दिया, तब भी क्या कर सकते हैं, वो हैक कर लेते हैं। हम भले ही उसका रिप्लाई दें या उस पे जो उसने जो भेजा उसको ओके करें या ना करें, उसको ओपन बस करने पे क्या होता है, जैसे हमने उसका भेजा है वहां पे ओके ओपन किया और वो क्या हो जाता है, हमारा मोबाइल हैक हो जाता है। ठीक है, कई बार नकली या फेक सॉफ्टवेयर बना के, जैसे वायरस या कुछ ऐसी चीजें कई बार देखा होगा, कई बार अभी चल रहा है, चलता है, कई बार देखा होगा रील में या किसी में कि हम जैसे फोन पे या गूगल पे पेमेंट करते हैं तो फेक पेमेंट हो जाता है। तो ये फेक ऐप से क्या करते हैं, फेक पेमेंट कर देते हैं, इस तरीके से फ्रॉड किया जाता है। वेबसाइट के माध्यम से भी क्या होता है, ये होता है, कई बार ऐसी नकली वेबसाइट बना ली जाती है कि ये इसकी वेबसाइट है, इसमें ये चीज मिलेंगी। आप जैसे उस वेबसाइट पे जाते हैं और आपका काम तमाम हो जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आई। अब चलिए हम चलते हैं प्रमुख साइबर अपराधों की ओर, कौन कौन से। चलिए हम प्रमुख साइबर अपराधों को क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमको सबको तो नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं प्रमुख, प्रमुख साइबर अपराध, प्रमुख साइबर अपराध। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। प्रमुख साइबर अपराध में क्या करते हैं, हम एक एक करके देखते हैं। जैसे बैंकिंग फ्रॉड, नंबर 1 पर हम देखते हैं बैंकिंग फ्रॉड। बैंकिंग फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड में क्या होता है, बैंकिंग फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड किस तरीके से करते हैं, अपराधी क्या करेगा, बैंकिंग फ्रॉड से ही क्या करे, पूरी जमताड़ा मूवी बनी हुई है, तो बैंकिंग फ्रॉड में सीरीज है। तो बैंकिंग फ्रॉड में क्या करता है, वो फोन करता है कि प्रिय ग्राहक, हम इस बैंक से या इस शाखा से हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और आपका अकाउंट या तो क्या होने वाला है, बंद होने वाला है, या आपका क्या एटीएम बंद होने वाला है, और आप इसमें केवाईसी या इसको रिन्यू करवाने के लिए आप हमें ये चीजें बताएं। और जैसे ही आपने क्या कि ये चीजें बताई, तैसे ही क्या हो गया, आपका अकाउंट खाली हो गया। क्या हो गया, आपका अकाउंट, आपके मैसेज, आपके मोबाइल में मैसेज आएगा टन, एक बार मैसेज आया टन का और आपके पैसे गए। तो इस तरीके से ये होता है अपराध। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अपराधी क्या करता है, अपराधी, इसमें जो अपराधी होता है वो क्या करता है, स्वयं बैंक कंपनियां,
क्या करता, स्वयं बैंक, कंपनियां, या स्वयं बैंक, या ऐसे लिखा है सीधे स्वयं बैंक, या क्या कह सकते हैं, किसी वित्तीय, क्या, वित्तीय संस्था का सदस्य बनकर, वित्तीय संस्था का क्या, सदस्य बनकर, क्या करता है, जमाकर्ता के खाते से बनकर, जमाकर्ता के खाते से क्या करता है, जमाकर्ता के खाते से धोखेधड़ी के माध्यम से रकम खाली कर देता है। क्या करता है, रकम खाली कर देता है। तो वो क्या करता है, वहां से पैसे ले जाता है। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, बैंकिंग फ्रॉड। अगर इस तरीके से होता है, बैंकिंग का अधिकारी या बैंकिंग कोई भी वित्तीय संस्था हो, उसका बताकर, क्या करके, सदस्य बताकर कि हम इस जगह से बात कर रहे हैं और आपके साथ ये चीजें होने वाली हैं और आप ये काम कर लो। ठीक है, तो ये चीज होती है कि बैंकिंग फ्रॉड। अब देखते हैं आगे, फाइनेंशियल क्राइम। ये भी क्या है, इसी से संबंधित है। फाइनेंशियल क्राइम, या वित्तीय अपराध, या वित्तीय साइबर अपराध, क्या कह सकते हैं, वित्तीय अपराध। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी क्या, जो ऑनलाइन क्या होते हैं, जो शेयर ट्रेडिंग होते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब चीजें होती हैं, फोन पे, गूगल पे, इन सब चीजों से क्या होता है, जो फ्रॉड होता है, उसको क्या बोलते हैं, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसको फाइनेंशियल क्राइम बोलते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कि ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग, जिसमें क्या, इंटरनेट, मोबाइल, इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, या किसके, बैंकिंग के द्वारा, बैंकिंग के माध्यम से क्या की जाती है, किसी के साथ धन का नुकसान, या कह सकते हैं किसी का, बैंकिंग के माध्यम से किसी के धन को नुकसान पहुंचाया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब बाकी की चीजों को क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाकी जो अपराध होंगे उनको क्या करेंगे, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।